हेलो, आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। कोई मिक्सचर है, मीन्स एक मिक्सचर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। मिक्सचर है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया, उसका कुछ पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बना और कुछ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस मिक्सचर में कार्बन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होगा, उसका मास क्या होगा, इसको हम लोग आज फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द मोल्स ऑफ CO2 एंड CO प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन है हमारे पास, मीन्स इस मिक्सचर में कार्बन और ऑक्सीजन मिला, ये दो प्रोडक्ट बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाना है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाना है। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग सेपरेटली लिखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, कार्बन और ऑक्सीजन मिला, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस ही है, यहाँ पे अगर हाफ लगाओ तो ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने के बाद लिखते हैं यहाँ पे मोल्स लिखते हैं, मीन्स इसका x मोल्स, इसका x मोल्स, इसको x बनाते हैं। कार्बन, इस दोनों कार्बन के मिक्सचर का मास तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मास 2 ग्राम। फाइंड द मोल्स ऑफ कंबशन 2 मोल्स, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ 2 मोल्स है टोटल, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, मीन्स ये x है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस x हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा x है तो इसका वैल्यू 2 माइनस x है, और ये x है, इसका क्या हो जाएगा, वो हाफ है ना लिखा हुआ, हाफ है मतलब यहाँ पे 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमारा 2 माइनस x मोल्स फॉर्म होगा। सबसे पहले हम क्या बोले कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, मिक्सचर को सेपरेट करना है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले इक्वेशन को सेपरेट करके लिखना है। लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मोल्स में सबसे पहले इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन है 1.25 मोल्स, इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए अगर देखोगे x प्लस 2 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 1.25 मोल्स है। x प्लस 1 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 1.25, x का वैल्यू निकालते हैं, इसको उस साइड लेके जाओ तो x बाई 2 इक्वल टू 0.25, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 मोल्स। ये तो आंसर आ गया, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 0.5 मोल्स बनेगा और ये बनेगा 2 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 1.5, मीन्स हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर 2 मोल कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो उसमें से 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 1.5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेके आते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर में, मीन्स कोई रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें से हम लोग इसको रखेंगे और इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। लाते क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा रिएक्शन मिक्सचर का। लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखना ध्यान से, 150 ग्राम मिक्सचर ऑफ 50 ग्राम मिक्सचर ऑफ C2H6 ethane and formaldehyde HCHO reacts completely with 320 ग्राम ऑक्सीजन। फाइंड मास ऑफ, क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, फाइंड
mass of C2H6 in original mixture। ओरिजिनल मिक्सचर में इसका मास निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या था? मिक्सचर था हमारे पास C2H6 प्लस HCHO कंप्लीटली रिएक्शन किया किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो CO2 बनाएगा और साथ में क्या बनेगा? ये वाटर बनेगा। सबसे पहला काम क्या था हमारा? रिएक्शन को सेपरेट करना, मीन C2H6 प्लस O2 ये बनाएगा CO2 प्लस वाटर। दूसरा रिएक्शन HCHO प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करोगे? 2 मोल्स कार्बन है ना, तो यहाँ पे लिखा 2, 6 ऑक्सीजन, 3 प्लस 4 7, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3.5, मतलब ये x मोल 3.5x 2x और ये हो जाएगा 3x। इसको भी हम लोग यूज करते हैं। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 1 3/2, ये क्या हो जाएगा? 3/2। दो तीन इसका तो जरूरत ही नहीं था। 3/2 है तो पहले से लग रहा है बैलेंस। HCHO 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, ये पहले से ही बैलेंस है। मतलब ये हमारा मिक्सर Y होगा, तो ये Y होगा, ये Y होगा और ये भी कितना बनेगा? Y बनेगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? 320 ग्राम ऑक्सीजन है, 320 ग्राम ऑक्सीजन है। तो पहले एक मिक्सचर का ऑक्सीजन का दोनों का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ध्यान से देखते हैं। C2H6 150 ग्राम मिक्सचर है इथेन और फॉर्मल्डिहाइड का, तो इसमें क्या लिख सकते हो तुम? अच्छा, इसका मास दिया हुआ है ना, मास दिया हुआ है तो इसको भी चेंज करो। इसका मोलर मास कितना होगा? 24, इसका मोलर मास 30 है, इसका मोलर मास 28, इसका भी 30। मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या? पहला इक्वेशन 30x प्लस 30y इक्वल टू 150, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 3.5x मोलिकुलर मास 32। क्या नाम लिखा है इसका? मोलिकुलर मास 32, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का 32y इक्वल टू ये कितना ग्राम हो गया? 320 ग्राम का। इक्वेशन सेकंड तो बहुत आसान हो गया। यहाँ से x का भी क्या करना है? वैल्यू निकालना है और y का भी क्या करना है? आपको वैल्यू निकालना है। या तो इसको मोल्स वाले इक्वेशन में भी लिख सकते हो, या तो आप इसको चाहो तो इक्वेशन में, मतलब मोल्स के इक्वेशन में लिख सकते हो या मास के इक्वेशन में लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग x और y का क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल कोई मिक्सर प्रॉब्लम को सेपरेट करने का था। ठीक है, थैंक यू।